यहाँ मैं आप लोगों को फिर से वंस अगेन आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट डिटरमाइनर। मैंने ये भी प्रीवियस वीडियो हैव गिवन यू ऑल द डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि मैम प्लीज़ एक्सप्लेन इट वंस अगेन। तो मैं फिर से आपको एक बार डिटरमाइनर का टॉपिक लेके आ रही हूँ। लगता तो है कि डिटरमाइनर यानी कि आप ग्रामर क्वेश्चन जब उठाते तो आपको लगता है कि भाई सेंटेंस हो गया, चलो ठीक बात, और आपके टेंस हो गए, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ऐसे सारे क्वेश्चन मतलब टॉपिक्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप जानते हो कि आपकी सीबीएसई में 10th और 12th में भी ये टॉपिक आता है डिटरमाइनर। ओके, तो डिटरमाइनर होता क्या है, मैंने जो कि आपको बताया था अभी जो अभी मैंने आपको वन डे मतलब बिफोर मैंने आपको वीडियो दिया है, उसमें मैंने आपको बताया है कि डिटरमाइनर का डेफिनेशन क्या है और उसके इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनर्स आपके क्या हैं। लेकिन कुछ बच्चों ने मुझसे ये कहा है कि मैम प्लीज़ वंस अगेन, तो मैं यहाँ पे हूँ, तो प्लीज़ पहले आप आइए व्हाट इज डिटरमाइनर और डिटरमाइनर का डेफिनेशन। जब आप डिटरमाइनर के डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि व्हाट इज डिटरमाइनर, डिटरमाइनर बोला किसको जाता है। ओके, तो ये है once again here the definition. A determiner is the word that is used before a noun to show how the noun is being used. Okay, once again a determiner is a word that is used before a noun to show how the noun is being used. जैसा कि मैं आपको कहते आई हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी कॉपियों में इस सारे डेफिनेशन और जो भी मैं आपको नोट्स देती हूँ सब आप उसको उसमें लिख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से वो हमेशा आप उसको याद कर सकेंगे, आपको रिमेंबर रख सकेगा। कहीं भी आप जैसे वहाँ पे आपको डाउटफुल हुए, यू विल गो देयर एंड यू शो एंड हर डाउटफुल आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसकी मीनिंग क्या है कि डिटरमाइनर एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन के पहले हम उसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूज बिफोर ए नाउन टू शो हाउ ए नाउन इज बीइंग यूज। हम उसको नाउन के पहले यूज़ करते हैं और ये दर्शाता है डिटरमाइनर वर्ड कि यहाँ पे नाउन कैसे यूज़ हो रहा है। ओके, डिटरमाइनर क्या वर्ड है, डिटरमाइनर इज द वर्ड विच इज यूज बिफोर ए नाउन। ओके, बिफोर ए नाउन, नाउन के पहले, टू शो हाउ ए नाउन इज बीइंग यूज, किस तरह वो नाउन यूज किया जा रहा है, ये होता है डिटरमाइनर। सेकेंड थिंग, अगर आपको मैं दूसरा भी डेफिनेशन बता रही हूँ जो डेफिनेशन आपको और क्लियर करेगा, ए डिटरमाइनर इज ए वर्ड दैट इज यूज बिफोर ए नाउन टू शो हाउ ग्रेट, ओके, हाउ ग्रेट एन इफेक्ट द नाउन हैज, कितना इफेक्टफुल, कितना प्रभावशाली है वो नाउन। इस चीज को आपका डिटरमाइनर जो वर्ड नाउन के पहले लगता है, इस चीज को वो दर्शाता है। यानी सीधे सीधे आपका क्या हुआ, सीधा ये हुआ कि डिटरमाइनर एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी नाउन के पहले लग के उसके कि वो किस तरह यूज हो रहा है, उसका कितना प्रभाव है, इन चीज़ों को बताता है। द थर्ड डेफिनेशन इज हियर, ए डिटरमाइन इज अ वर्ड दैट इज यूज बिफोर ए नाउन टू लिमिट इट्स मीनिंग। ओके, वो उनके डिटरमाइन एक ऐसा वर्ड है जो उसकी मीनिंग, उसके अर्थ को लिमिट, यानी उसके अर्थ को क्या करता है, एक स्थिति बताता है। ये बताता है कि डिटरमाइनर जो नाउन के पहले जो वर्ड लगा वो आपका हो गया डिटरमाइनर। क्लियर हियर? ओके, वो डिटरमाइनर उस नाउन के, वो नाउन कैसे यूज हो रहा है सेंटेंस में या कहीं भी, या वो कितना प्रभावशाली है और उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो रहा है, वो सारे चीज को नाउन के पहले लग के डिटरमाइन, और जो नाउन के पहले लगा जो वर्ड, एंड दैट इज ऑनली द डिटरमाइनर। अब आपको लगेगा कि ओ मैम ने तो डेफिनेशन बता दी, लेकिन डिटरमाइनर वर्ड्स होते क्या है। सो कम हियर, हियर इज इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनर। आपके जो डिटरमाइनर इम्पॉर्टेंट है जो हमेशा यूज होते हैं। ओके, फर्स्ट इज योर आर्टिकल। हियर आर्टिकल, आर्टिकल ए एंड द, सब जानते हैं कि आर्टिकल में ए एंड द आता है, वेरी सिंपल। अब आप ये कहोगे कि आपको पता भी होगा कि ए एंड द कहाँ यूज होता है। ओके, द आपके पार्टिकुलर पर्सन प्लेस के लिए यूज होता है, ए आपका कहाँ होता है, कॉन्सोनेंट में, एन होता है वोवल लेटर के पहले। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ए एन के यूज में, उनको लगता है कि ए जो है वो आपके कॉन्सोनेंट वर्ड पे कॉन्सोनेंट लेटर के पहले लग गया और एन आपके वोवल लेटर के तो लेकिन
ये चीज़ यहाँ पे करेक्ट नहीं है। आपका ए एन कहाँ लगना है ये आपके साउंड, आपके किस पे, साउंड पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला काउ, बैट, रैट, तो आपको लगा ओ सी बी आर, ये तो कॉन्सोनेंट है, इसके पहले हमने ए लगा दिया। मैंने फॉर एग्जांपल कह दिया ठीक है, एन एग, एन आउल, एन अम्ब्रेला, ये आपका एन पहले लग गया। लेकिन मैंने कहा, ये आपको लगा कि नहीं नहीं मैम तो रॉन्ग बोल रही हैं, यानी कि ये तो कॉन्सोनेंट वर्ड के पहले ए लगेगा और वोवल वर्ड्स के पहले एन, लेटर के पहले एन लगेगा। लेकिन मैंने कहा यूनिफॉर्म, ओके, या यूनिकॉर्न, बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे। तो यूनिवर्सिटी, तो आप क्या करोगे, आपको लगा यू, यू यानी यू लेटर है तो इसके पहले ये वॉवल है तो यहाँ एन लगेगा। नो, इट डिपेंड्स ऑन साउंड। आपका ए और एन आपके लेटर पे नहीं बल्कि आपके साउंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने बोला यूनिफॉर्म, यू आपका लेटर तो है वॉवल, लेकिन आपका साउंड क्या आ रहा है, य, यू, य आ रहा है ना, तो यहाँ पे ए लगेगा। ओके, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि ए एन आपका, ये आपके साउंड के अनुसार ही ये ए एन लेटर लगता है। ड के लिए कोई द के लिए तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि द आपका पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, या जहाँ भी आप लगाइए जो पार्टिकुलर चीज़ है आपका, जैसे आपका दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, बहुत सारे ऐसे जो पार्टिकुलर पर्सन या प्लेस, एनिमल, थिंग है वहाँ पे द, ये तो आपका हो गया आर्टिकल। मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा मतलब वैसे बताया, इसलिए कि आप बहुत बच्चे ए और एन के यूज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। अदरवाइज आई नो आप इसको अच्छे से जानते होंगे। पॉजिटिव एडजेक्टिव आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव में आपका कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो प्लीज़ नोट दिस ऑल थिंग्स इन योर कॉपी। ओके, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा जब आप आगे चलोगे। सेकंड, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अब ये देखिए, ये सारे वर्ड जितने हैं इसमें, ये आपके किसी नाउन के पहले लगते हैं, तो वो उस नाउन की स्थिति, उसके प्रभाव और उसकी मीनिंग को दर्शाते हैं, एंड दैट इज ओनली योर वर्ड डिटरमाइनर। अब यहाँ पे देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के वर्ड क्या है, दिस, दैट, दिस, दोज। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके, नाम से ही आप समझ जाओगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच, एवरी, आइदर, नेदर, बोथ, ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं। अभी और वर्ड्स हैं, जब आप इतना समझ जाओगे तो धीरे धीरे आप आगे भी समझ जाओगे। ओके, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज टेल मी, आई विल गिव यू मैं उसको अच्छे से आपको बता दूंगी। ओके, यहाँ पे आ गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के लिए तो किसी के पास कोई कंफ्यूजन है नहीं। इंट्रोगेटिव मीन्स आप जानते हैं कि WH वर्ड्स आ जाते हैं आपके। फॉर एग्जांपल व्हाट, विच, हुज, व्हेन, वेयर, एक्सेट्रा, मैंने थोड़े वर्ड्स लिखे हैं, ये सब आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। अब ये तो बहुत ईजी है और आप इसको अच्छे से आप इसको लर्न भी कर लोगे, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये दोनों थोड़े से माइनर डिफरेंस है। माइनर नहीं, आप इसको मेजर भी कह सकते हैं, जो आपको लगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होता है, क्वांटिटी, क्वांटिफियर्स एक्सप्रेसिंग क्वांटिटी। सबसे पहली बात, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं, इन जो ये सारे वर्ड्स को जो एक्सप्रेस करते हैं, हम उनको क्वांटिफियर्स करते हैं। ठीक है, चाहे वो आपके क्या हो, क्वांटिटी हो या नंबर को जो चीज़ दर्शाता है किसी, ठीक है, आपकी मात्रा या आपकी संख्या को जो चीज़ बताता है वो क्वांटिफियर्स कहा जाता है उनको। तो ये एक्सप्रेसिव क्वांटिटी आपकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। आपका क्वांटिटी जैसे ऑल, एनी, लिटिल, लेस, ओके, मच, मोर, मोस्ट, ए स्पून फॉल ऑफ, एक छोटा सा चम्मच, एक कप, एक ग्लास, अ बॉटल, एक्सेट्रा, दिस ऑल कम इन योर क्वांटिटी। आप कभी कहते हैं प्लीज गिव मी 2 राइस, नो, वो आपका संख्या नहीं होता है। प्लीज गिव मी लेस राइस या मच राइस, या ये सब आपके क्या क्वांटिटी आते हैं। आप शुगर को, जैसे बहुत लोग होते हैं, आपने कहा कि मुझे थोड़ा सा चावल दे दीजिए, तो क्या थोड़ा सा चावल आप कहते हैं प्लीज़ गिव मी 4-5 राइस, नो, वो आपके क्वांटिटी में आ जाते हैं, दैट इज़ इट। तो ये सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप इसको उसमें अभी आपको मिलेंगे। जैसे अब यहाँ पे स्पून फॉल ऑफ, ए कप, ए ग्लास, अ बॉटल, ए कप ऑफ टी, एक ग्लास ऑफ
milk, like that there is many examples. Okay, अब आ गया आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर. ये भी आपके क्वांटिफायर्स, मैंने कहा ना, जो वर्ड आपके क्वांटिटी और नंबर्स को दर्शाते हैं वो आपके क्वांटिफायर्स कहलाते हैं. अब ये देखिए, क्वांटिफायर नंबर के, एक्सप्रेसिंग नंबर, जो नंबर को एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑल, एनी, ईच, एवरी, एदर, नेदर, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बैलून्स. ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डबल, ट्वाइस, एक्सेट्रा, दिस ऑल कम इन योर नंबर. तो नंबर तो आपको बहुत ईजी है, और ये क्वांटिटी अब आप समझ जाओगे जब आप ये एग्जांपल कहीं देखोगे या मैंने जो आपको बताया कहीं नोट करोगे और उसको अच्छे से ध्यान से जब उसको देखोगे तो यू विल गॉट आउट ऑल द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस. सो सबसे इसका आपका क्या निकला रिजल्ट? ये निकला कि डिटरमाइनर वो वर्ड होता है जो किसी नाउन के पहले यूज होता है और उसके क्या वो नाउन किस तरह यूज हो रहा है इस चीज को दर्शाता है, या वो नाउन कितना प्रभावशाली है, या उसका अर्थ क्या है उस स्थिति में, इन सब चीजों को दर्शाता है. दैट इज योर डिटरमाइनर. और ये सारे आपके ये आपके इंपॉर्टेंट डिटरमाइनर्स हैं. ये सब आपके नाउन के पहले यूज होते हैं. ओके, तो आई होप you understood it very well. Okay, next thing I will give you in next video. Thank you.